नमस्कार, आप सबका स्वागत है करण वर्मा अनप्लग्ड में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान आचार्य रीना शर्मा जी। देखिए, इनके परिचय में तो मैं पूरा आधा घंटा लगा सकता हूं। हर अकॉम्प्लिशमेंट्स इन द फील्ड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंसी एंड इनकी एक कंसल्टेंसी है परम आक्षा, विच हैज डन सम स्टेलर वर्क। और अगर मैं मैम की बात करूं तो राइट फ्रॉम बीइंग अ लाइफ कोच to healing energies, balancing energies, Gemini astrology. I mean, there are a lot of weapons in her repertoire ताकि आप अपना फ्यूचर भी समझ सके एंड फ्यूचर के माध्यम से अपने को भी समझ सके। तो इन द नेक्स्ट 1 hour मैम से we'll understand how astrology is helpful and at the same time we'll understand कि what the future holds in store हमारे देश के लिए भी, इस समय पूरी दुनिया के लिए भी, जहां इतनी जंग चल रही है, पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा है उसके बारे में भी। ओवर टू यू मैम, वेलकम एंड थैंक्स फॉर योर टाइम टुडे। Namaskar, Karan ji. Thank you for having me. I'm coming here for the first time, but the vibes are great. थैंक So यू thank सो you मच। for the full introduction about me and my work. So thank you so much. It's all by the grace of Ma Saraswati. जी जी बिल्कुल। एंड रीना जी, सबसे पहले तो आई जस्ट प्लंज इनटू द टॉपिक बिकॉज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पॉलिटिकल टर्मोइल ऐसा चल रहा है कि बीजेपी इज ऑन अ रोल। मतलब सब कुछ ही अब मिल करके बीजेपी प्लस होता जा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्प्लिट फ्रॉम शिवसेना, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्प्लिट फ्रॉम इवन सपा राइट नाउ। मतलब हर तरफ से स्प्लिट हो रहा है। Have you seen BJP's chart और मोदी जी's chart? What's really happening astrologically इस समय जो सब कुछ एक ही तरफ gravitate कर रहा है? Ji. So, just to give a very brief base or foundation about what we are going to talk and what I'm going to explain when it comes to BJP or world or India so far. So, I'll just say a little bit about it. So, यहाँ एक संवत्सर साइकिल होती है जिसको मैंने कंसिडर किया या रीड करना शुरू करा फ्रॉम पास्ट लेट्स से 100 years. तो इसमें संवत्सर साइकिल में क्या होता है, हम 60 साल का एक साइकिल लेते हैं जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर रिसर्चिंग इनटू अ सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्या इससे मिलते जुलते इवेंट्स पास्ट में हुए थे, तब हुए थे तो कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस थे, सो थिंग्स लाइक दैट. So for that I started reading that Samvatsar cycle in which the last cycle of that one Samvatsar is going on, which started in 2020. 2020 में जब वो लास्ट साइकिल बिगिन हुई तब हमने कोविड देखा. सो एक हिंट मिला कि हाँ, समथिंग गुड इज नॉट अबाउट टू हैपन. जो हो रहा है या जिसका इनिशिएशन इतना भयावह है, सो आगे वो संवत्सर साइकिल 20 साल की कैसे जाने वाली है. सो एक वो हल्का सा हिंट मिला. उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वी सॉ हाउ थिंग्स मूव्ड एंड हाउ चाहे आप सत्ता की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, बीजेपी की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, या all the politics, politicians, leaders, government in all across the globe. हर जगह ये नहीं है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट भारत कि भारत में हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है क्योंकि there is a big shift happening, and that shift is not about BJP or not about the leadership. It's about the whole infrastructure. The whole infrastructure, the whole energy is shifting from the kind of energy that we had been experiencing since last, let's say, 30 years or 20 years. Now there will be a big shift. And when I say 30 years, I take a reference of Saturn. शनि जो अब मीन राशि में आए हैं, आखिरी राशि है भचक्र की और आखिरी नक्षत्र में है, लास्ट नक्षत्र रेवती में आ चुके हैं. सो whenever Shani, a planet of karma, is shifting rashis, or let's say just finishing one cycle and going to start the new cycle, then obviously there is a change of an era. There is a change of the kind of way we work, or the kind of way everything is set up. Pura infrastructure across the globe, across the world is changing. So that is one. Now coming back to your question which you asked कि क्या बीजेपी की कुंडली देखी है जी. सो इट इज अबाउट बीजेपी's फाउंडेशन डे चार्ट एंड इट इज अबाउट मोदी जी's चार्ट, जिनका की अब बर्थडे 17 सितंबर को आने वाला है दोबारा.
सो उनका वर्षफल 2025 में जब उनका बर्थडे आया था तब बनाया था। इनफैक्ट वर्षफल एक ऐसा कुंडली है जिससे हम ईयरली प्रिडिक्शन देते हैं कि ये साल, हम थोड़ा सा और माइन्यूटली देख पाते हैं कि ये साल एक पर्टिकुलर नेटिव के लिए कैसा जाएगा. सो फॉर बीजेपी, फॉर मोदी जी, and for a lot of states and leaders. Why? Because a lot of elections were about to happen in India. So this is an era of elections as well. तो वो भी चल रहा है 4-5 साल ये चलेगा. So keeping all that in mind, it became very interesting and I became very curious to understand कि क्या होने वाला है. So जब पढ़ना शुरू करा, देखना शुरू करा तो बहुत क्लियरली समझ में आया कि बीजेपी इज हियर टू स्टे. बीजेपी अभी कहीं जाने नहीं वाली है और उसका सिंपल सा एक बेस है, उसका फाउंडेशन है दैट बीजेपी, आई एम नॉट अ प्रो बीजेपी, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे. कोई अगर आपके कमेंट्स में लिखे कि शी इज एन एजेंट ऑफ बीजेपी और समथिंग, सो नथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग द लीडरशिप विच हैज टेकन इंडिया फ्रॉम वन पेडेस्टल टू अनदर. आप अगर पिछले 13-14 साल में देखें तो द काइंड ऑफ प्रोग्रेस इंडिया हैज मेड, आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री हैज मेड. So I definitely, as a human being, as a citizen of India, have to give that credit to the leadership जिसने ये किया. So it's about that kind of that reading that I have been doing. So yes, BJP is here to stay. अगले 15-20 साल BJP वहाँ रहने वाली है, भारत को गवर्न करने वाली है, रूल करने वाली है और बहुत सारी अच्छी चीजें भारत के लिए करने वाली है. एंड ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका भी फ्यूचर क्यों इतना ज्यादा डिम हो गया? मतलब बीजेपी का तो चलिए उज्जवल हुआ ही, सबकी दुकान बंद होने पे आ गई है. अब मैं सबका जरा फ्यूचर आपसे पूछना चाहता हूं. उद्धव ठाकरे पार्टी, अनदर स्प्लिट इज दे हेडेड फॉर अनदर स्प्लिट. आज एक और स्प्लिट हो रहा है. लालू प्रसाद यादव पार्टी आरजेडी इन शैम्बल्स. अखिलेश यादव, उनके भी पार्टी के एमपीज आर अपेरेंटली इन टॉक्स, वो भी उनकी भी स्प्लिट की बात चल रही है. आई डोंट नो वेदर दैट विल हैपन और नॉट. टीएमसी स्प्लिटिंग. तो विपक्ष में ये जो 3-4 मैंने नाम लिए, इनमें से कोई है जिसका आपने चार्ट देखी हो, जिसका कुछ भविष्य है, या सभी का भविष्य, इनका गेम ओवर हो चुका है एस्ट्रोलॉजिकली? ये चारों जो आपने नाम लिए हैं, सबका भविष्य ओवर हो चुका है और कुछ का होने वाला है. आपने जैसे उद्धव ठाकरे जी की जो उनकी यूबीटी शिवसेना है, वो 2029 के बाद वैनिश हो जाएगी. 2029 के बाद आप उसको नहीं देखेंगे. अभी आप स्प्लिट देख रहे हैं, अभी और भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे होते हुए. दूसरा आपने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया, उनका भी अराउंड 2028 मिड तक इट्स गोइंग टू गेट ओवर. इनफैक्ट 2027 मिड के बाद जब शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें एकदम सरफेस पे आनी शुरू हो जाएंगी. फ्यू थिंग्स विच वर hidden, which were not being coming, which were not shown by the mainstream media and all that, वो सारा नजर आने लगेगा. Then TMC तो मैं पता नहीं कब से बोल रही हूँ, आई थिंक 2022-23 से बोल रही हूँ कि वो ओवर हो जाएगा और ममता बनर्जी विल बी फिनिश्ड, that whole party will be gone. So वो पार्टी डिसइंटीग्रेट हो ही गई है now, as I had been saying it. जब बोल रही थी तब ऐसा कोई हिंट भी नहीं था. अब वो डिसइंटीग्रेट हो गई. और एक और चीज मैंने बोली थी जो मैंने टीएमसी की कुंडली में देखी थी और जिस प्रकार दशा पैटर्न चेंज हो रहा था, कि उनके खुद के लॉयल्स बहुत लॉयल थे, बहुत क्लोज था, क्लोज निट एक उनका जो एक नॉबी थी, दैट इज गोइंग टू ब्रेक. that will be the biggest jolt which Mamata Banerjee will have, and that's what is happening now. So I mean, somebody like what's her name, that film star Sayoni Ghosh or something. Yeah. So yeah, she was so much talking good things, and she was campaigning like anything, but now you've seen what is happening. So TMC, and then which one was the fourth one you said? आपने एक चौथा कुछ और बोला था. अखिलेश यादव, उनका क्या आप देखते हो? या सो देखिए, और इन सब का रीजन एक ही है. वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी. आपने पूछा क्यों ऐसा हो रहा है, सो आई विल टेल यू. अखिलेश यादव जी की कुंडली काफी अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है. इनफैक्ट उनकी कुंडली में भी बड़े अच्छे अभी राजयोग जो हैं वो एक्टिवेट हुए हैं. पिछले कुछ साल तो उनकी केतु की दशा थी और केतु के चलते उनको बड़ी दिक्कत थी, बट नाउ एवरीथिंग इज बिकमिंग बेटर. शुक्र की महादशा शुरू हुई है, शुक्र की महादशा में है, सो अच्छा चल रहा है और वो अच्छी स्ट्रांग टक्कर देंगे योगी जी को.
बट क्योंकि योगी जी की कुंडली उनसे थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, सो वेन एवर देर इज एन ऑपोजिशन एंड देर इज अ पार्टी जो एक दूसरे के साथ में उनका कंपटीशन हो रहा है, तो हमें फिर कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है. सो योगी जी की जो कुंडली है वो स्लाइटली मोर स्ट्रोंगर, रादर आई वुड से उनका जो समय आ रहा है वो और ज्यादा स्ट्रांग है. उनकी 7.5 एंड हो रही है, 7.5 एंड हो रही है अष्टम भाव में, और जैसे ही वो एंड होगी तो शनि कहाँ आएंगे, नवम भाव में. उनके जुपिटर कहाँ बैठे हैं, 5th हाउस में, रेट्रोग्रेड जुपिटर बैठे हैं. रेट्रोग्रेड जुपिटर वैसे तो आपको उल्टे हिसाब किताब से रिजल्ट्स देते हैं, बट अ पर्सन हु इज अ योगी हिमसेल्फ, हु इज इनटू सनातन, हु इज इनटू स्पिरिचुअलिटी, उसके लिए तो रेट्रोग्रेड जुपिटर वंडरफुल है, बहुत ही अच्छा है. उसके साथ जब शनि एक कर्म कारक जब ट्राइन कनेक्शन बनाएंगे भृगु नंदी नाड़ी से, व्हाट विल हैपन, जब भी शनि और जुपिटर का ट्राइन कनेक्शन होता है, देयर इज अ राइज इन द पोजिशन. सो देर विल बी अ राइज इन द पोजिशन. सो ये 7.5 ओवर होते ही योगी जी का तो बड़ा अच्छा समय आ रहा है. सो अगर हम कंपैरिजन करें तो वहां अखिलेश यादव जी थोड़ी मात खा जाते हैं, बट बट अखिलेश उनकी जी पार्टी का खत्म नहीं फ्यूचर है, होगी. उनका फ्यूचर है, आप कह रहे हो, राइट? ही विल हाँ, रिवाइव उनका एट सम फ्यूचर है, पॉइंट. उनका फ्यूचर है. पर उनका he will revive, he will revive. The only problem with all the names that you have taken just now is शनि, जो सिर्फ कर्मों के कारक नहीं है, वो न्यायाधीश भी हैं, दंडाधिकारी भी हैं. सो पिछले 30 सालों में जो जो हुआ उसका whatever you have sown you have to reap. दैट्स द थिंग. तो अगर लोगों ने पब्लिक के लिए, मासिस के लिए, क्योंकि शनि मासिस भी है पब्लिक भी है, आपने मासिस के लिए अच्छा किया है, एथिकल मैनर से किया है, ऑथेंटिक रह के किया है, और अनकंडीशनल किया है, बिल्कुल निष्पक्ष किया है, तो ये आपके लिए चीजें पॉजिटिव फसल काटने का समय है. और अगर आपने गड़बड़ घोटाला किया है तो फिर उसका रिजल्ट मिलने का भी यही समय है. नो, आई अंडरस्टैंड दैट. मुझे एक बात बताइए रीना जी, आपने जैसे कहा कि 30 साल बाद न्याय होता है. अक्सर हम ये देखते हैं और ये बात होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. सम पीपल से कि आपका जो चार्ट होती है उसमें प्रारब्ध का असर होता है, एंड समटाइम्स यू डोंट गेट जस्टिस इन दिस लाइफ टाइम, समटाइम्स यू गेट इट इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम. देयर आर लॉट ऑफ राइचियस पीपल जिनको इस जन्म में नहीं मिल पाता. तो क्या ये 30 साल की चीज इज एच्ड इन स्टोन की होना है हर 30 साल पे जस्टिस, या अभी कोई ऐसा समय आया कि इस बार ये हो रहा है? बिकॉज इस पे अलग अलग नहीं नहीं आंसर्स नहीं, आते हैं हमें. जी जी नहीं, लाइक आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि जब हम रिसर्च करते हैं या जब हम इसके बारे में फाइंडिंग्स करते हैं कि ऐसा अभी क्यों हो रहा है, लाइक यू आस्क्ड मी अ वेरी वेरी जेन्युइन वेरी रैशनल क्वेश्चन कि क्या अभी हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है. यू गो 30 years बैक, तभी भी आप देखेंगे आज से 30 साल पहले, राउंड अबाउट 1995-96 में, इफ यू सी द सिचुएशन, इफ यू सी द वर्ल्ड सिचुएशन, तब आप देखेंगे तब भी ऐसा हुआ. उसके पहले जाएंगे तभी भी 1971 में क्या हुआ. So it's not something which is happening for the first time now. Whenever such situations come, जब भी 30 साल की साइकिल जब बदल रही है तो यही नक्षत्र, यही ग्रह, यही भाव कुंडली के एक्टिव होते हैं. The only thing which is subjective, which changes, is काल, because देश काल पात्र is the principle of astrology. So देश भी बदले हैं, बाउंड्रीज बदली हैं. पहले कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं था, अब पाकिस्तान है 1947 के बाद. ऐसे ही जो काल है वो भी बदला है, समय बदला है, पात्र भी बदला है. जब ये प्रिंसिपल चेंज होता है तो थोड़ा सा डिग्री में, इंटेंसिटी में आप ऊपर नीचे कम ज्यादा देख सकते हैं. सिमिलर सिचुएशंस हैपेंड व्हेन महाभारत हैपेंड, और वही समय पे अभी हम पहुंचने वाले हैं व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग वर्ल्ड वॉर 3 काइंड ऑफ अ सिनारियो. नॉट एग्जैक्टली लाइक वो हाथी घोड़ों वाली लड़ाई जैसे तब हुई थी महाभारत में, बट समथिंग मे बी बिगर देन दैट, बिकॉज अब टेक्नोलॉजिकली हम ज्यादा साउंड हो चुके हैं, और अब सिर्फ एक तरीके का वॉर नहीं है कि हम तीर चला रहे हैं और गोली चला रहे हैं या कुछ ऐसा है. नाउ तो देर आर wars like narrative wars and cyber attacks and trade wars and so many types of wars which can impact a country and a country's status and stability, and very easily. आप यहीं बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं if you can hack the system of any other country. राइट, राइट. आप कब देखते हो ये सिनेरियो वेयर
you see a world war type of a scenario. Which year do you see that? So that is around 2030, 31, when Shani will be going towards Rohini Nakshatra. Shani जब Taurus में जा रहे होंगे 31, 32 के करीब, that is the time period. तो 31 के बाद वो सिनारियो आना शुरू हो जाएगा. When you say world war, what is world war? We are into world war already. The only thing is कि वो एकदम एक अपनी फॉर्म में सबको ये पता चले हाँ वर्ल्ड वॉर हो चुका है. वो जो रूप लेगा वो स्वरूप उसका 2030 के अराउंड 31 के अराउंड आएगा. अभी इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन अ वॉर लाइक सिचुएशन. यस, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद इट इज पॉज्ड, मतलब इट्स नॉट गोइंग ऑन. आप इंडिया को मिलिटरीली इन्वॉल्व कब देखते हो? वी आर सिटिंग इन 2026, आप कह रहे हो 2030-31, तो इंडिया इसमें कब ड्रैग होते हुए आप देखते हो? So India will be the last country to get into it. Rather, I would say India will be pushed into it. India अपने आप नहीं जाएगा कभी भी. India will be pushed into it. Although India and China, something between India and China will begin in, let's say, I think first quarter of 2028. कुछ ऐसा हो जाएगा शुरू. और militarily भी आप बोल सकते हैं. If not proper war, then maybe strikes kind of a thing. थोड़ा थोड़ा टेररिस्ट अटैक्स, स्ट्राइक्स, ऐसा कुछ कुछ शुरू हो जाएगा. एंड अगर आप ओवरऑल बिल्कुल ऐसा देखें कि कब इंडिया फुल थ्रॉटल जा रहा है, दैट इज अराउंड 2030. So when you say 2030 में इंडिया will be involved and the world would be involved, तब आप किसको देखते हो heading India? Who do you think would be the prime minister at that time when इतना difficult time है 2030 में? आपने मुझसे सवाल करा, मैं आपसे पूछती हूँ, इसको क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ. इस समय अगर आपके सामने जो चेहरे हैं उनमें से अगर आप देखें कि किसके अंदर इतना फायर है, इतना ड्राइव है, और किसकी, आई डोंट नो, यू हैव सीन द कुंडली ऑफ एवरीबडी, बट उनमें से आपको कौन नजर आता है? बिकॉज अभी जो फेसेस हैं सामने, अदरवाइज अगर आप वैसे पूछे तो बीजेपी एकदम से सरप्राइजेस देने के लिए भी मशहूर है, लेकिन जो सामने चेहरे हैं उनमें से आपको कौन दिखता है? देखिए, मुझे तो लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड कंटिन्यू. राइट नाउ ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड एज की भी एक लिमिटेशन होती है. 29 के बाद का एरा में, दैट इज वेयर आई एम इंट्रीग्ड. और मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि विल द प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू या देयर कुड बी अ चेंज ऑफ लीडरशिप? आई एम क्लियर आपकी बातों से भी और जो सिनेरियो भी नजर आ रहा है कि बीजेपी ऑफ कोर्स पावर में होगी. आई एम अज्यूमिंग दैट. आपने भी कहा अगले 15-20 साल तक कहीं नहीं जाएगी. तो is it going to be Prime Minister Modi or is there going to be a change? ये मैं I'm just curious. I think it's going to be Prime Minister Modi. मैं तो politically बोल सकता हूँ. Astrologically आप क्या देखते हो? So you will be seeing Shri Modi ji, Narendra Modi ji in a different role altogether. नेतृत्व उन्हीं का रहेगा. जैसे बोलते हैं कि होल्ड उन्हीं की रहेगी. He will be at the back end, and you will be seeing first president of India who will be involved tremendously in all the acts, in all the decisions, and in all the policies made and taken. उनके बिना पूछे तब भी कुछ नहीं होगा. हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगी, और वो भी एक डिस्क्लेमर के साथ बोलूंगी, वो खुद इस पद को छोड़ेंगे. उनको कोई पुश नहीं कर सकता है ये छोड़ने के लिए. उनको कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो जिस तरीके से उनको चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, डर के या किसी वजह से या हेल्थ की वजह से, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस एंड थिंग्स लाइक दैट. नो, आई डोंट सी दैट एट ऑल. द काइंड ऑफ ग्लो ही हैज, द काइंड ऑफ एनर्जी ही हैज इवन नाउ, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग. I don't see him stepping down. I see him stepping up rather. Okay, but it begs the question कि वो क्यों ऐसा करेंगे? Like if he is fit, if he wins the 2029 election, and I think 2029 election जो मैं अभी तक politically समझ पा रहा हूँ, एक दो statements भी आई, अमित शाह जी की भी आई statement, सबकी आई कि मोदी जी is not going anywhere, he is going to win the 2029 election. If he wins the 2029 election, why would he want to be president until and unless कोई health hazard है? तो वो क्यों ऐसा करेंगे? What could be the possible reason? आप कुछ dots connect करोगे कि वो क्यों जाएंगे यहाँ से? Yeah, sure. So, have you read about Chanakya Niti? जी.
So बताइए। it is all about that. It is all about that. जिस तरीके की स्ट्रेटजीज हैं, जिस तरीके के प्लान्स हैं, जिस तरीके से चीजें ऑल ऑफ अ सडन एकदम से सामने आती हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो सडन स्ट्राइक हो पहलगाम के बाद, things which are not at all anticipated and which never happened in the past. No leadership did it. You will see all that happening now. बिकॉज नाउ इज द टाइम व्हेन मोदी जी की मंगल की दशा चल रही है और देश की भी मंगल की दशा चल रही है। एंड मंगल कहीं भी पीछे नहीं हटता है, उसका काम पीछे हटना नहीं है, उसकी फितरत ही नहीं है पीछे हटना। वेर एवर इट्स रिक्वायर्ड, वो मंगल फुल्ली सशक्त है और फुल्ली एक्टिव है, बिल्कुल ड्रिवन है। सो और उसके साथ साथ अभी इस समय अगर हम इस साल की बात करते हैं तो जुपिटर राजा हैं, हमारे जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का चार्ट बना है। सो वो सोच समझ के बड़े स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं। एंड द काइंड ऑफ टीम ही हैज, एंड आई एम श्योर ही हैज अ गुड टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो जो उनको गाइड कर रही है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरीके का अभी उनके ऊपर अटैक हुआ था पिछले दिनों, वो उससे बच नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो दशाएं चल रही हैं वो मंगल में केतु की दशा है इस समय, मंगल की महादशा और केतु की अंतरदशा। एंड इट वाज नॉट अ वेरी, ये समय जो उनका चल रहा है और जो उनका वर्षफल है, ये बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए, उनकी जान के लिए, उनके लाइफ के लिए और अदरवाइज ऑल्सो। और वो बच रहे हैं बार बार, जिस तरीके से उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, स्कैम्स में उनका नाम लिया जा रहा है, चीजों में उनका नाम लिया जा रहा है, वो बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लीन चिट के साथ, एकदम विद flying colors, he will be coming out of it, and that is all because of the guidance that he is getting and the kind of team he has. तो एक चाणक्य नीति के साथ वो काम करते हैं, उसी की वजह से ये एक डिसीजन लिया जाएगा जिसमें he will take a seat which will be looked upon as if उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, ये आपको पता है। लेकिन वो इंटरनली, द वे आई सेड इन अर्लियर, नेतृत्व उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होगा, चाहे वहां योगी जी आए, चाहे कोई और आए। अब यही मेरा अगला प्रश्न था आपसे कि कौन आएंगे फिर उस पद पे? इज इट गोइंग टू बी योगी जी? इज इट गोइंग टू बी? इस समय बहुत क्लियरली योगी जी नजर आते हैं इस समय। मैंने कहा जो चेहरा मुझे दिखता है, क्योंकि योगी जी की दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, उनकी 7.5 ओवर होने वाली है, चार्ट उनका बहुत अमेजिंग है विद लियो लग्न, लियो लग्न की कुंडली है, जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन बनने वाला है। सो ओवरऑल, और उनकी कुंडली में जिस तरीके के योग हैं, राजयोग हैं, प्लस एक ऐसा योग है जो बहुत स्टर्ननेस, बहुत रिजिडनेस दिखाता है, जिसकी अब आगे आने वाले समय पे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वी कांट बी वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट थिंग्स एनीमोर। Okay. And where does Amit Shah ji go then? Because he's been a very successful home minister and full fire पे हैं अमित शाह जी इस साल भी अगर बात करी जाए। This has been his year also in a way. Naxalism पे इन्होंने कंट्रोल किया, इलीगल इमिग्रेशन पे मैसिव डिपोटेशंस चल रही है जब हम और आप बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी हिज पॉलिटिकल कैपिटल इंक्रीज, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन वगैरह किया। अमित शाह जी को भी बहुत लोग एज सक्सेसर ऑफ मोदी जी देखते हैं। तो अगर योगी जी बनते हैं, अमित शाह जी हैपेंस टू बी हिज सीनियर इन अ वे, वेयर डज अमित शाह जी गो? विल ही वर्क इन योगी जी's कैबिनेट? क्या कर रहे होंगे वो? अमित शाह जी के लिए उनकी कुंडली में जो आगे आने वाला समय है, स्पेशली मिड 2027 के बाद, थोड़ा सा हेल्थ हैजार्ड दिखता है उनके लिए। हेल्थ हैजार्ड दिखता है, नंबर 1। नंबर 2, इफ देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, एक कैबिनेट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत मिनिस्टर्स हैं किसी राजा की कैबिनेट में, तो क्या हर कोई राजा बनता है? देर आर सम पीपल हु आर हेल्पिंग द किंग टू बिकम अ किंग, helping a king to stay a king, you know. तो he is a king maker, he is there to help the king। वो भी चाणक्य नीति का एक पार्ट है, जिसमें कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो एडवाइजर्स हैं, हमारे राजा की टीम में एडवाइजर्स हैं जो कि उनको एडवाइज करेंगे। सो ही इज अ बिगेस्ट एडवाइजर दैट मोदी जी कैन हैव और एनी अदर लीडर कैन हैव। and he is running Jupiter's Mahadasha and शनि का अंतरदशा right now। और उनका जो लगन है वो कन्या लगन है, वर्गो है। सो कन्या लगन का मतलब ये है कि एक चीज को बहुत सिंथेसाइज करना,
प्रॉस कॉन्स सब कुछ देखना एंड देन कमिंग टू अ कंक्लूजन. सो ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो एक सिचुएशन जो सामने ऊपर ऊपर चल रही है उसको देखा और डिसीजन ले लिया. ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड ही इज वेरी पेशेंट. टीएमसी के साथ आपने देखा क्या हुआ, वो कितने सालों से लगे हुए हैं. सो he'll be a part of the cabinet, आप देखते हो, या मतलब आप क्या देखते हो, या he'll नहीं, मिड just be in the background? 2027 के साथ चांसेस कम है उनके लिए, जस्ट Okay. बिकॉज ऑफ हेल्थ हजार्ड्स. ही हैज अ वीक हार्ट. Okay. तो ये भी रीना जी, हाउ मच ऑफ दिस कैन चेंज? लाइक दिस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन. जैसे आपने अभी कहा कि, और मैंने और भी एस्ट्रोलॉजर्स को सुना था और सबको एक जनरल कंसेंसस पे सुना था that Modi ji is going to have a very tough 2025, 26, 27. ये बहुत या रेगुलर आ रहा था. Turns out he's had the best year. मतलब अगर मैं politically successful होने की बात करूं, wins all across. मतलब जहां लोग नहीं भी सोच रहे थे वहां भी जीत गए with thumping margins and he's come out really strong. आपने अभी एक बात कही कि that's because he's had some very good astrological advice. तो क्या good astrological advice से कुछ चीजें बदल सकती है, या कुछ चीजें तो बिल्कुल ही पक्की हैं? जैसे आपने देखा कि योगी जी का पीएम बनना मान लीजिए पक्का है, या उसमें अभी भी कुछ चेंज आ सकता है कि योगी जी ने कुछ गलतियां कर दी, अमित शाह जी की हेल्थ अच्छी हो गई, उन्होंने सही एडवाइस ली एंड मे बी ही कम्स अप. ऐसा हो सकता है या संभव ही नहीं है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है मेरे रीडिंग से, मेरे एनालिसिस से. मुझे बिल्कुल भी वो चांस नहीं लगता. आपके पहले क्वेश्चन का जवाब, जो आपने कहा कि लोगों ने बोला था कि उनका समय खराब है, लेकिन सीम्स दैट ही हैज हैड विंस ऑल अक्रॉस एंड ही विल हैव विंस ऑल अक्रॉस. अभी आगे और भी देखेंगे आप, और भी जगहों पे उनकी जीत नजर आएगी और आती रहेगी कुछ समय तक. इफ यू हैव हर्ड अबाउट विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग ये कहता है कुंडली में कि आपको चैलेंजेस आएंगे भर भर के, लेकिन आप सक्सेसफुल होंगे. इज इट सो नीच भंग राजयोग? इज इट नीच भंग राजयोग जो आप विपरीत नो नो राजयोग बोल रहे हैं, वो देयर अलग आर है? टू टाइप्स. हाँ, वो Okay. अलग है. सो नीच भंग राजयोग अलग है, विपरीत राजयोग अलग है. सो विपरीत राजयोग हो या नीच भंग राजयोग हो, दोनों का मतलब यही होता है जो मैं बोल रही हूँ, कि आपको डिफिकल्टीज आएंगी, आपको चैलेंजेस आएंगे, आपका समय भी खराब रहेगा, आपके ऊपर हजार तरीके की तोहमतें लगेंगी, एलिगेशंस लगेंगे, शत्रु आके आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, बाहरी जो एनर्जीज हैं वो आपको तंग करने की, या आपकी जो आभा मंडल है या इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश करेंगे. स्टिल यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. एंड आई एम नॉट सेइंग इट टुडे, आई हैड बीन सेइंग इट फॉर इयर्स ऑल टुगेदर. कम से कम 2-3 साल हो गए जिसमें मैंने ये बोला. आपने सही कहा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो बोल रहे हैं कि उनका समय खराब, मैंने भी बोला हाँ उनका समय खराब है, टाइम बहुत चैलेंजिंग है. अगर समय खराब नहीं होता करण जी, आप मुझे बताइए, तो क्या उनकी रूलरशिप में पहलगाम होता? क्या उनकी लीडरशिप जो वो कर रहे हैं, क्या इस तरीके से वेस्ट बंगाल की जो बातें खुल रही हैं और जो एसआईआर आ रहा है और इतने इस तरीके का इलेक्शन जो कभी नहीं हुआ वो होता? ऑफ कोर्स इट इज अ चैलेंजिंग टाइम फॉर हिम, ऑफ कोर्स, नो डाउट्स अबाउट दैट. बट देन व्हाट इज हैपनिंग? ही इज कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स. So that is what is something which is seen. अब इसी में addition karma. How much karma? Can you change your destiny? To be very frank, जो प्रारब्ध आप लाए हैं, you cannot change it. आप नहीं बदल सकते, क्योंकि ना आप पास्ट बदल सकते हैं, ना ही आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि मैं कुछ आज फ्री विल कर दूं और आज ये उपाय कर दूं, 1.5 लाख के मैं मंत्र उच्चारण करवा लूं पंडित जी को पैसे देके और मेरा प्रारब्ध क्लियर हो जाएगा, या जो दोष लाया हूं वो क्लियर हो जाएंगे. ऐसा कभी नहीं होता. द ओनली वे टू डू दैट इज कि आप ये समझें कॉन्सेप्ट को कि कर्मा क्या है, कर्म थ्योरी क्या है. आपने जो पिछले कई लाइव्स में किया उसकी वजह से आज आप ये इस तरीके का जीवन पा रहे हैं. आपके प्लैनेट्स आपके कुंडली में इन इन घरों में बैठे हैं, इन राशियों में बैठे हैं. दैट इज व्हाट इज इंस्क्राइब्ड और डिपिक्टेड और एनालाइज्ड बाय एन एस्ट्रोलॉजर, और वो अगर अच्छा है तो वो बता देगा आपके जीवन में क्या हुआ और क्या होगा. The only thing which is left with you is little bit of free will which is given to you, very less. According to me, maybe just 5% to 10%. That Okay. has to be taken care of at present. Now is the time. In present, आप अपने present में अच्छे कर्म कीजिए ना, अच्छे कर्म कीजिए.
डीड्स अच्छी रखिए, जितना हो सकता है किसी भी फील्ड में एथिक्स को मत छोड़िए, ट्राई टू टेक केयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ट्राई टू टेक केयर कि आप अनइंटेंशनली इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि चलते चलते आपकी ठोकर लग गई, आप किसी को गिरा दिया, दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड, बट वट एवर इज इन योर हैंड एटलीस्ट टेक केयर ऑफ दैट। सो इन दिस वे व्हाट विल यू डू, आप अपने फ्यूचर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं कि जो आगे आने वाला समय है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आज मेरी कुंडली में अगर पितृदोष है, जो पितृदोष बोलते हैं लोग, तो वो मेरे नेक्स्ट जनरेशंस में ना जाए। सो दैट इज समथिंग विच इज गिवन टू मी। इसीलिए भगवान जी ने फ्री विल दिया है या शनि देव जी को भेजा है कि आप थोड़ा सा कर्म कराएं। इंटरेस्टिंग। कई बार मैंने ऐसा देखा रीना जी कि सम पीपल देव हैड अ लाइफ जिसमें दे एंजॉयड पावर एंड दे गॉट अवे विद एनीथिंग, मतलब कुछ भी गलत काम भी किए, बट एक स्टेज आई जब बहुत बुरा हुआ उनके साथ। फिर उनका कई बार तो अंत बुरा भी हुआ है इस जन्म में, कई बार नहीं हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मुझे याद आता है आज से 15 साल पहले ऑल दीज पीपल, सहारा श्री जो होते थे लखनऊ में, अनिल अंबानी, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, सोनिया गांधी एंड ऑल ऑल्सो, अगर मैं अलग हट के बात करूं, दे वर रूलिंग द रूस्ट। और राइट, आज 10-12 साल बाद लालू प्रसाद यादव, ऑल दीज पीपल, विजय माल्या, ये सब बड़े नाम होते थे आज से 15 साल पहले के। आज इन सब का बुरा हाल हो गया है, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। मतलब अगर मैं बोलूं, इज इट बिकॉज उनका जो प्रारब्ध चला आ रहा था वो कर्म खत्म हो गया, दे रैन आउट ऑफ दैट कर्मा, या फिर जो इस जन्म में उन्होंने प्रेजेंट कर्मा किया था वो टुक ओवर? इसका क्या रीजन है आपके हिसाब से? बिकॉज ये एक बहुत क्लियर पैटर्न नजर आता है, ऑल ऑफ देम या हैड अ वेरी बैड नेक्स्ट 10-15 इयर्स, बिल्कुल खत्म हो गए ये लोग सब। एब्सोल्युटली। सो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा जो प्रारब्ध हम लाए, हम उसे कुछ नहीं कर सकते। सो अगर वो लोग अच्छा प्रारब्ध लाए थे तो उन्होंने उस समय तक एंजॉय किया, उस प्रारब्ध को एंजॉय किया। दे वर बोर्न इन अ गुड फैमिली, दे वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, दे हैड एवरीथिंग इन लाइफ, ऑल लग्जरीज, एवरीथिंग जिसे हम भौतिक सुख कहते हैं, यू नो, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस एंड गेन्स। सो दे हैड एवरीथिंग। बट ये एक चीज जो मैंने, एक लाइन, ये वन लाइनर है, ये लाल किताब में बोला जाता है कि फिर आपने उस ग्रह को खराब कर दिया। सपोज शनि या बृहस्पति या मंगल, कोई भी ग्रह था जिसकी वजह से आप, वो आपको राजयोग दे रहा था और जिसकी वजह से आपने राजयोग एंजॉय किया, लेकिन फिर आपने उस ग्रह को अपनी एक्शंस की वजह से, अपने डीड्स की वजह से उसको खराब कर दिया। बिकॉज एवरी प्लैनेट हैज गॉट टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, negative and positive, just like each one of us. If you personify a planet, let's say we personify Mangal or Shani or Jupiter, so negative energy भी है, positive energy भी है, और energy can never be killed or you know उसको, it can't die, it has to be just channelized. So जब हम energy को channelize कर रहे हैं, अगर आपने उस energy को, negative energy को active किया अपने जीवन में, तो आपका जो आने वाला समय है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, फ्री विल जो आपने यूज किया, उसमें आपने गलत कर्म किए, तो आपका फ्यूचर खराब हो गया। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद ऑल ऑफ देम। ये हुआ है। इसीलिए सबको, एनी क्लाइंट हु इज कमिंग टू मी और एनी वन हु इज डिस्कसिंग विद मी एंड मी माई सेल्फ, आई फॉलो, आज का कर्म अच्छा रखिए, क्योंकि आपकी किस्मत से ज्यादा और समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहें कि आप जेलस हो जाएं या किसी का बुरा करके आप कुछ ले लें, तो आपको वो शायद मिल जाए फॉर द टाइम बीइंग, बट उसके रिपरकशंस आर वेरी बैड। वन स्टार जो इसी ग्रुप का हिस्सा थे, बट उनका भविष्य अच्छा चलता रहा, मतलब आई डोंट नो आपने उनकी कुंडली देखी कि नहीं, इज अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इस पूरे गैंग का हिस्सा थे, ये पूरा गैंग तबाह हो गया, सब कुछ हो गया, बट अमिताभ बच्चन कंटिन्यूज एट 84, 83, व्हाटएवर हिज एज इज, आज भी काफी सफल हैं, टीवी पे आ रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं। कोई ऑब्जर्वेशन उनकी कुंडली अगर आपने देखी हो कि व्हाट केप्ट हिम गोइंग दिस फार, वाज इट शनि जी's ब्लेसिंग, क्या आप देखते हैं? या सो फॉर हिम ऑफ कोर्स शनि, बिकॉज शनि उनके योग कारक हैं, ऑफ कोर्स शनि, बट अपार्ट फ्रॉम शनि इट इज केतु। नाउ देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज फिनिश्ड, सब खत्म हो गया था,
Yeah. But what happened at that point in time, he detached himself totally from that company जिसका आपने अभी नाम लिया. उस सब कंपनी से खुद को डिटैच कर लिया. व्हाट इज डिटैचमेंट? दैट इज केतु. कट कर लिया. जैसे ही वहां से खुद को डिटैच किया, वो जो कार्मिक बंधन था, जो ऋणानुबंधन या जो इंटरलिंक डेस्टिनी से वो कनेक्टेड थे, वो वहां खत्म हो गई. और साथ ही उनके प्रारब्ध में इस तरीके से लिखा हुआ था कि बस वहीं तक तुम्हें रहना है, और जो तुमने गलत कर्म करे वो थोड़े समय किए, उसका तुम्हें इतने दिन भोगना है. सो उन्होंने इतने दिन भोगा, कुछ दिन भोगा. ही वॉज फिनिश्ड, ही हैड नथिंग टू डू. एंड ही हैड, आई मीन, उनका तो शायद बैंक्रप्सी या कुछ ऐसा हो गया था. लेकिन उसके बाद he picked up very well because he detached himself. When you detach yourself and upscale your skills, Ketu is your skills, Ketu is detachment, and Ketu is, when it's connected with your Shukra, it gives you that yoga that if you will not chase money, money will chase you. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आपने जो डिटैचमेंट का कहा. कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं इस पे अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को. शाहरुख खान आल्सो वेंट थ्रू अ वेरी बैड फेज, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड विद एवरीवन, एंड देन ही बाउंस्ड बैक. सिमिलरली विद अमिताभ बच्चन. पॉलिटिक्स में आप देखते हो किसी को बाउंस बैक करते हुए, देयर आर लॉट्स ऑफ लूजर्स इधर. केजरीवाल लॉस्ट, ठीक, केजरीवाल इज Yeah. अनदर पर्सन जो हार के बैठे हुए हैं, उनकी भी पार्टी टूटी है अभी. राघव चड्डा एंड ऑल वेंट ऑन टू द अदर साइड. Yeah. कोई ऐसा आप पॉलिटिशियन देखते हो जो कमबैक मारेगा एंड विल सरप्राइज अस इन द कमिंग डेज और इयर्स? Come back with a bang, and that is Annamalai. ओ, अन्नामलाई जी का जो चार्ट है वो बहुत ही फैंटाबुलस चार्ट है. इट इज फुल ऑफ राजयोगास एंड इट इज फुल ऑफ 5 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स. 5 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग राहु केतु. सो 3 अदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स और साथ में राहु केतु. द काइंड ऑफ चार्ट ही हैज, आई मीन, ही इज अ वर्गो लग्न, एंड एक सरप्राइज पैकेज है वो. और बहुत रेबेलियस हैं. उनके सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड मंगल शनि के साथ बैठा है. दैट इज हाउस ऑफ स्पीच. हाउस ऑफ स्पीच में वो बैठा है. सो ही इज अ वेरी फायरी स्पीकर. मंगल इज फायर, सो फायरी स्पीकर. और शनि है तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उनका जो ये समय अभी अभी जो उनका बर्थडे गया है, इट वाज आई थिंक 4 जून और 6 जून अभी गया है. सो उसकी वर्षफल कुंडली मैंने बनाई थी, एंड आफ्टर दैट आई क्रिएटेड वन स्मॉल वीडियो ऑन माय पेज ऑल्सो, इंस्टाग्राम पे. सो अभी सबको लग रहा है कि बीजेपी छोड़ दिया अन्नामलाई जी ने, और बीजेपी से वो रुष्ट हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है. आई क्रिएटेड अ स्मॉल वीडियो जिसमें मैंने बोला था, इज इट अ पार्ट ऑफ अ बिग गेम और समथिंग लाइक दैट. आई सेड, इज इट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग गेम. सो या, अभी वो अपनी एक रीजनल पार्टी बनाएंगे और जिसपे वो बहुत अच्छा काम करेंगे. He will face a lot of challenges, though his Varshfal is saying that he will be successful. And mid 2027 के बाद जिस तरीके से शनि का मूवमेंट हो रहा है और जो उनकी दशाएं चेंज हो रही हैं, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स अभी इतना ज्यादा, बट ही विल डू वंडर्स. एंड आफ्टर मिड 2000, नो, 3-4 साल वो लगेंगे, उनको 3-4 साल लगेंगे अभी ये सब करने में. अराउंड 2029 मिड, अभी उनकी सूर्य की महादशा चल रही है. सो जैसे ही चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, यू विल सी हिम कमिंग बैक विद वेरी वेरी फ्लाइंग कलर्स, एंड यू नो, एक अलग ही रूप में आएंगे. एंड ही विल रीजॉइन बीजेपी. आई एम टेलिंग यू, he will come back to BJP, and he might even become the chief minister of Tamil Nadu at that point in time. Oh. He has a caliber to become the prime minister of India also. Not now, but his kundli has a caliber. All right. Chaliye, that's actually interesting to hear. What Very about the strong kundli he Congress? has. What Yeah. about the Congress? कांग्रेस का भविष्य आप कैसे देखते हैं? बिकॉज सब टूट जाएंगे, ठीक है, कांग्रेस भी हो सकता है टूट जाए, बट कांग्रेस पहले भी बहुत टूटी हुई है. कांग्रेस आई, कांग्रेस एन, सब कुछ हुआ हुआ है, बट कुछ तो रहेगा ही कांग्रेस का एक अंश, जो मैं समझता हूं, बिकॉज विपक्ष के नाम पे कुछ तो एक रहेगी पार्टी. कौन, किसको आप देखते हैं उसका लीडर? हाउ इज राहुल गांधीज फ्यूचर? हाउ इज प्रियंका वाड्रा's फ्यूचर? एंड हाउ इज कांग्रेस फ्यूचर? ये कौन रूल करते हुए आप देखते हो कांग्रेस के, और क्या कभी कोई कमबैक है पॉसिबल उनकी? So come back in the mainstream, come back in the central government, come back in as a prime minister or something? No.
but out of Rahul Gandhi and Priyanka Vadra, there are chances for Priyanka Vadra to hold a position of opposition. She will stay. She has caliber. उनके चार्ट में caliber है, वो रुकेंगी. But Prime Minister, no, I don't see that. वैसा नहीं. बहुत सारे लोग And कह रहे हैं क्या वहां से गांधी परिवार से कोई अब प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो नो. कांग्रेस माइट स्टे, बट कांग्रेस का मुझे लगता है जो लोगो है वो चेंज होगा. अच्छा, okay. And Rahul Gandhi will make way for Priyanka? Is that how it's going to be? धीरे धीरे? यस, नेचुरली वो बन जाएगा. नो, ऐसे नहीं कि वो कुछ करेंगे, वो ही विल रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम दिस प्लेस. वो चले ही जाएंगे, ही विल गो अवे. तो राहुल गांधी हैज पीक्ड, मतलब जो उनका पिछली बार का परफॉर्मेंस था जिसमें 99 सीट्स आके वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए, दैट्स इट. दैट्स इट. बिकॉज राहु की जब उनकी महादशा आई, उसने उनको फेमस बनाया था, पॉपुलर बनाया था. एक ऐसा बना दिया था कि ही बिकेम अ नोन फेस. नहीं तो राहुल गांधी कहीं छुपे दबे बैठे थे, बट सडनली राहु की महादशा आई और वो नोन होने लगे, लोग उनको चाहने लगे, पॉपुलैरिटी आ गई, ही बिकेम पॉपुलर. लेकिन जैसे ही वो खत्म हुई तो सब खत्म, क्योंकि उनका वही पीक था, वही सबसे ऊंचाई वाला एक अच्छा, जो आप बोल सकते हैं ग्रह दशा आई थी, वो वही थी. क्योंकि राजयोग के साथ तो उन्होंने जन्म लिया, तभी वो ऐसे परिवार में जन्मे. लेकिन जी. अगेन वो जो आपने बात करी ना, प्रारब्ध जितना लेकर आए थे उतना भोग लिया बस. अब आगे आपने जो अपने कर्म करे हैं वो भोगेंगे. एक और व्यक्ति हैं जो बहुत दिलचस्प हैं पॉलिटिक्स में, और वो हमेशा कहते हैं डोंट एवर काउंट मी आउट, एंड ही सरप्राइज एवरीवन टाइम एंड अगेन. वो है अरविंद केजरीवाल. जब लगता है कि उनकी कहानी खत्म, लगा कि अरे रिजाइन करके चले गए हैं, ही बाउंस बैक 67 आउट ऑफ 70. तो फिर लगा कि अरे नहीं, पंजाब हार गए 2017 में, ही बाउंस बैक 2022 में थंपिंग मेजोरिटी ले गए. नाउ ही इज आउट ऑफ पावर इन दिल्ली. तो आप क्या देखते हैं, इज देयर अ चांस ऑफ हिम मेकिंग अ कमबैक, एंड विल ही स्टिक टू पावर इन पंजाब इन द कमिंग पोल्स नेक्स्ट ईयर, बिकॉज आप हैज टू डिफेंड इट्स टफ अगले साल. तो पंजाब एंड केजरीवाल्स फ्यूचर पे जरा आप थोड़ा बताएंगे. So, if you talk about next year, 2027, जी. his time period in his कुंडली is not at all favorable, not at all. आप पावर की बात कर रहे हैं, मैं जेल की बात कर रही हूँ. So, he has jail योग, बंधन योग in his कुंडली, which is getting activated at that point in time, February March के बाद. So, मतलब ये तो बिल्कुल उल्टी बात है. पावर तो दूर दूर तक नहीं है. अच्छा. बट वो हारने जेल वाली चीज नहीं है. जस्ट लाइक ममता बनर्जी, आई सेड ना, मेष लगन है, मेड़ा है, ऊपर चढ़ता ही जाएगा, कोशिश करता ही जाएगा. सो सिमिलरली अरविंद केजरीवाल जी भी हिम्मत नहीं हारते हैं. ही कीप्स ट्राइंग अगेन एंड अगेन लाइक अ स्पाइडर. बार बार जाल बुनते हैं, बार बार उसी में खुद फंसते हैं. तो पॉलिटिक्स में रहेंगे लाइक 2030s एंड बियॉन्ड में, यू सी हिम इन पॉलिटिक्स? No, he will be in politics. He will be in politics. Politics is something that attracts him a lot. उनके कुंडली में है ऐसा कि उनको लगता है कि politics is a source of gains, whereas he is not understanding. Okay, politics may be a source of gains for him, but politics also wants unconditional सेवा. ये सेवा भाव से जब किया जाए, जहाँ पे परिवारवाद ना आए, राष्ट्रवाद आए, वहां आप सक्सेसफुल होते हैं. आपने राष्ट्रवाद की बात करी, एक हिंदुत्व का भी भाव है. आप देखते हैं अभी ये भाव और बढ़ते हुए? यू थिंक द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व इज हियर टू स्टे? और एक जो रेडिकल सोच होती है, जो एक विपरीत रेडिकल सोच है, जिसके कारण कई आतंकवाद भी होते हैं, कई चीजें होती है, वो अब कितनी बड़ी थ्रेट रह जाएगी आने वाले दिनों में? बिकॉज उसको लेके दुनिया तो जागी है. अभी हाल ही में युद्ध भी हुआ, मिडिल ईस्ट भी टेंशन में आया. क्या वो कट्टरता कम होते हुए दिखती है आपको, या वो कट्टरता इज ऑल्सो हियर टू स्टे? So the radical thought is something which is a tool for such parties or such groups or such people, which is being used, or they are trying to use it against Hindutva, Sanatan, and to break India from becoming a Hindu country, right? उसी के लिए उन लोगों ने ऐसे टूल्स या ऐसे लोगों को चुना जो बुद्ध से डिपिक्ट होते हैं. बुद्ध और मंगल दोनों को उन्होंने चुना, यूथ को चुना.
आई एम जस्ट लिटिल वरिड और स्केर्ड अबाउट द कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी आया है, उसके लिए मैं वरिड हूँ। ये जो फैला रहे हैं इस समय, ये और वो भी सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक का जो पीरियड है, बिकॉज जुलाई में शनि वक्री होने वाले हैं 27 जुलाई को। 27 जुलाई शनि विल गेट रेट्रोग्रेड, 11 दिसंबर को जाके डायरेक्ट होंगे। एक तो ये हो रहा है, और उसी बीच में अराउंड 20th 21st 22nd अगस्त आपका जो ये टाइम पीरियड आ रहा है, उसमें मंगल जो मूव कर रहे हैं, जो अभी ट्रांजिट में हैं, उनकी डिग्री और सॉरी राहु जो है, राहु की डिग्री और मंगल की डिग्री जो हमारी कुंडली में बैठे हैं, भारत की कुंडली में, वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। सो डिग्रिकली दे विल बी अलाइंड। सो दैट टाइम अगस्त से लेके और सितंबर अक्टूबर वाला वो जो पीरियड है, वो मुझे लगता है इट्स वेरी वेरी वल्नरेबल फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू द रैडिकल थॉट्स, when it comes to the terrorist attacks, when it comes to assassination of leadership, when it comes to people attacking India from outside our country. So yes, that period is very vulnerable. उसको अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी लीडरशिप संभाल ले, तो आगे का समय बिल्कुल हम उस तरफ जा रहे हैं 2030-31 के बाद, कि भारत विल बिकम, मैं हमेशा ये स्टेटमेंट है मेरा, इट विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, एंड you've always been right, रीना जी, with regards to the bloodshed. मुझे याद आता है आपने एक प्रेडिक्शन करी थी 2025 में भी करी थी, 25 के लिए करी थी, that bloodshed will increase, wars will increase. You even predicted a famous leader might just die in some airplane crash or something. तो उन सब की भी बात आपने करी थी। तो you see this coming phase being a vulnerable phase, आपने जो बोला अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यस यस यस, बिल्कुल। 27 जुलाई के बाद वो विंडो खुल जाती है, और अगस्त जब मंगल भी और राहु भी जब वो डिग्रिकली कनेक्ट होते हैं, तब आप ये देखेंगे, भारत की भी बात कर रही हूँ, अदरवाइज ऑल्सो इन ब्रह्मांड जैसे ट्रांजिट में प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, सो ऑल अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो लीडरशिप इज एट बे। उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी जैसे ट्रम्प के साथ हुआ था कि एक उनको अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन हुआ था, बट ही वाज सेव्ड, एस्केप्ड, नैरो एस्केप था। ऐसे ही मोदी जी के बारे में अभी हुआ नहीं था, लेकिन उनके लिए तैयारी की जा रही थी, एंड ही जस्ट अवॉइडेड गोइंग देयर, व्हिच वी गॉट टू नो। सो उसमें वो बचे थे। सो ये भी मैंने बताया था कुछ समय पहले, आई थिंक इन सम वन ऑफ द पॉडकास्ट। सो ये वाला फिर से वो विंडो खुल रहा है, जहाँ पे ये चीजें बहुत होती हुई दिखती हैं भारत में। जगह जगह आगजनी, जगह जगह प्रोटेस्ट्स, ये सब होता हुआ दिखेगा। सो उसको हैंडल करने का एक ही सिंपल सा तरीका है कि उन चीजों को एड्रेस किया जाए, रादर देन उनसे एक हम एस्केप ना करें। मतलब मैं ये लीडरशिप को बोल रही हूँ, अगर कोई सुनता है तो एस्केप ना करें, उनको एड्रेस करें, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड, दोज पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी देशवासी हैं, वो भी हिंदू हैं, वो भी भारतीय हैं। तो अपने देश के लिए अगर कुछ अच्छा करना है, और इतने सारे मिलियंस में लोग हैं, तो अगर कुछ अच्छा करना है तो पब्लिक के लिए, मासेस के लिए कुछ करें, रादर देन इस तरीके के रेवोल्यूशंस करना जिसमें कि वो अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं, ऑन मे बी पता नहीं किसकी शय पे, यू नो, एक्सटर्नल जब आप एनर्जीज। शय की बात करते हैं, वन ऑफ, मतलब जो हमारे मुख्य एनिमीज हैं, मैं उनके बारे में भी पूछूंगा। पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं, एंड व्हेन डू यू थिंक दिस ऑपरेशन सिंदूर माइट जस्ट बी रीस्टार्टेड अगेन? उस तरफ आप कब टेंशन देखते हैं विद पाकिस्तान? या सो आई हैव बीन सेइंग इट। मैं इस साल में भी मैंने विंडोज दी थी, और मैंने मार्च से ही विंडो दी थी कि 21 मार्च से विंडो खुल गई, और 21 मार्च टू मई मिड तक वो विंडो खुली हुई थी, और इन बिटवीन a lot happened. The only thing is that mainstream media did not cover it because it was cohort operations. वो cohort operations थे पाकिस्तान में, अंदर ही अंदर वहां कौन कब खत्म हो गया, कब क्या हो गया, वो खबरें आती थी बस। We don't know. So अगर आप बूट ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो उस तरीके का मुझे अगेन यही वाला जो पीरियड है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड देन लीविंग जनवरी को छोड़ दीजिए, हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड फरवरी एंड मार्च, ये 5 महीने मुझे नजर आते हैं। ओके,
एंड कुछ उनका भूभाग हमारे पास आना है इवेंचुअली, क्या होना है ये जो एब्सोल्युटली इट गोज विदाउट सेइंग, मंगल की महादशा है, मंगल इज देयर, मंगल कौन है, भूमि पुत्र है, सो वो तो भूमि को तो लाना ही है। द ओनली डिफरेंस करण जी इज कि हम उसको ऐसे देखते हैं कि हम भूमि ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट वो हमारे ही पार्ट था, वो ऑफ हमारा कोर्स। ही पार्ट था। और बस इतना सा फर्क है कि लोग बोलते हैं, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली अभी हम कंट्रीज का नाम लेके बोलेंगे कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये, बट अदरवाइज व्हेन वी चेक इन ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो हम डायरेक्शंस देखते हैं, रीजन्स देखते हैं, कुर्मा चक्र से और सर्वतोभद्र चक्र से हम डायरेक्शंस देखते हैं। तो ये रीजन उठेगा, ये रीजन खत्म हो जाएगा, या ये रीजन टूटेगा। तो उस हिसाब से पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो ब्रेक होगा इनटू मेनी पार्ट्स। एंड आई विल नॉट से, बहुत लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान विल बी ओवर, आई विल से पाकिस्तान विल बी लेफ्ट लाइक अ मिनिस्क्यूल, छोटा सा एक पाकिस्तान रहेगा जो हमें इरिटेट करता ही रहेगा। वाई? बिकॉज भारत की कुंडली में थर्ड हाउस में जो एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स है वो कहाँ जाएंगे, वो तो रहेंगे ही ना। वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग पार्ट है, फ्रेंड है हमारा, नेबरिंग फ्रेंड। सो वहां पे थर्ड हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स हैं और कोई ना कोई कभी ना कभी एक्टिव होता ही रहेगा दशा पैटर्न में, राइट? सो Pakistan will be broken into 4 to 5 pieces. POK will come. Lot of land, like you said, भूखंड हमारे पास आएगा, वो सब आएगा, बट पाकिस्तान एक इतना सा जरूर रह जाएगा। So then, according to you, our attention will largely shift towards China because China से आप देखते हो 28 के आसपास आपने बताया। इस पूरे में यूएस इंडिया रिलेशन कैसा रहेगा? बिकॉज एक ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लोगों की कंप्लेन आई थी कि अरे यूएस ने बीच में आकर के कहा, या यूएस खड़ा हो गया कि अरे रोको रोको व्हाटएवर। कितना सच था नहीं था वो एक अलग बात है, बट यूएस वांट्स कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करे बिकॉज एक न्यूसेंस वैल्यू है पाकिस्तान की फॉर यूएस। राइट, ईरान पे भी नजर रखने के लिए, अफगानिस्तान पे भी, भारत को भी चेक में रखने के लिए। तो यूएस का कितना हस्तक्षेप होगा इस दौरान जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे होंगे? एंड यूएस को आप कैसे देखते हो? हाउ इज डोनाल्ड ट्रम्प गोइंग टू पैन आउट, ये जो उनके बचे हुए 2-2.5 साल हैं, एंड विज़ावी इंडिया स्पेशली? या so even for Donald Trump and US both, again in 2024, I think September, October, in one of the podcasts I said it, and why I said, because I read about it, I researched about it that time. So डोनाल्ड ट्रंप का मैंने तब भी बताया था, और यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की ही जब हम कुंडली लगाते हैं तो लियो लगन बनता है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म इक्लिप्सिस में हुआ, इक्लिप्स था उस दिन जब उनका जन्म हुआ। उनका चंद्रमा और सूर्य दोनों राहु केतु एक्सिस में है, साथ में उनकी अष्टमेश की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा चल रही है। whenever eclipses will come, he will be doing things which are beyond control, मतलब उनके खुद के कंट्रोल में भी नहीं है, और बहुत वो ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जो वो ना आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, ना मैं, ना वो खुद एंटिसिपेट कर सकते हैं कि उसका रिपरकशन क्या होगा। सो दैट काइंड ऑफ सिनारियो आई सेड अबाउट हिम दैट टाइम। एंड आई ऑल्सो मेंशन्ड सितंबर 2025 से जो इक्लिप्स आएगा और जो मार्च 2026 में इक्लिप्स आएगा, उसके बीच में बहुत घमासान होगा उनकी वजह से, which happened. Now, again, eclipses are coming in August. Why I was mentioning this past का, because pattern check कर रहे हैं। So August 12th को फिर एक eclipse है, solar eclipse, 27th August को lunar eclipse है। फिर से eclipses आ रहे हैं। उनका वर्षफल अभी चार्ट चेंज हुआ, 14th जून को उनका बर्थडे था। 14th जून को वर्षफल चार्ट चेंज हुआ, eclipses आ रहे हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, मंगल राहु के साथ डिग्रिकली क्लोज हो रहे हैं। अ लॉट ऑफ केओस हैपनिंग देयर, बट इनका समय जरूर आ चुका है डाउनफॉल का। और ये मेरा पहले भी स्टेटमेंट था, आज भी मैं उस स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके शो में, कि जून के बाद, अब जून निकल चुका है, हम जून में हैं, मैंने ये जून बोला था 2 साल पहले। सो जून 2026 के बाद से जो ये करते आ रहे थे, वो उसके पीछे की बात कि वो क्यों कर रहे हैं, अभी तक सबके दिमाग में क्वेश्चन है, व्हाई इज ही डूइंग। तो वो क्यों कर रहे थे और ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों का आंसर आना शुरू हो जाएगा सरफेस पे, सबको पता लगना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ setback or a lot of stress for Mr. Donald Trump. And then when there is next election which is coming,
उसमें उनका कहीं नाम नहीं है. So I said this statement again, I'll repeat it. Donald Trump will become history after 2027 mid. वो हिस्ट्री बन जाएंगे. उनको उस तरीके से याद किया जाएगा जिस तरीके से कभी किसी को याद नहीं किया जाना चाहिए. ओके, मतलब he'll complete his term but he'll become a lame duck president because हाउस तो हार जाएंगे वो, मिड टर्म आप देखते हो हार जाएंगे जो इस साल के एंड में है. Definitely. हाँ, yes, for sure. Is it also the beginning of the decline of US, रीना जी? Because US की जो डोमिनेंस थी, अब आप एक वर्ल्ड वॉर सिनेरियो की बात करो. जनरली जब एक वर्ल्ड वॉर टाइप सिनेरियो होता है, थिंग्स चेंज, दोज हु आर इन पावर चेंज. यूके वाज इन कंप्लीट कंट्रोल, ब्रिटिश एम्पायर था. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया ब्रिटिश एम्पायर एंड यूएस का राइज हो गया. करेक्ट. डू यू थिंक अब 2030-31 का बाद एक नया राइज होगा, और राइज होगा तो हु विल बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन एंड हु विल नॉट बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन आफ्टर दैट? Yeah, so for this answer, Karan ji, I'll take you back to our first few minutes जब हमने बात शुरू की थी, and I explained one संवत्सर cycle to you, right? So संवत्सर cycle में ये भी देखा जाता है, दोनों अपने tools को use करके, कूर्मा चक्र को, सर्वतोभद्र चक्र को, and a lot of things we see, solar ingress chart and everything, सबको देख के इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि कौन सा रीजन जो अभी मैंने बोला राइज करेगा, कौन सा फॉल करेगा, कहाँ मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे, कैसा क्या होगा. सो द टाइम व्हेन वेस्ट हैड टू राइज is over. Now is the time for east to rise. So slowly and gradually east is rising. East will be rising more and more. West का downfall होगा, west will be broken. Economic crisis US में already हमें पता नहीं चल रहा मगर शुरू हो चुका है. It's under, I think that country is under a tremendous debt. US will also break into few parts. जैसे उनके 50 states हैं तो उसमें से 2-3 states भी break होंगे. So United States of America will not stay United States of America. That also I told earlier in many podcasts, many channels. So अब डिटोरियोरेशन का समय है. किसी ने मुझसे पूछा था 2 साल पहले कि क्या एनआरआईज वहां से वापस आ जाएं, तो मेरा ये कहना था एकदम हड़बड़ी ना मचाएं, लेकिन हाँ शुरू कर दें, उस साइकिल को शुरू कर दें, अपने फ्री विल को यूज करना शुरू कर दें. अगले 5 से 6 साल में, 7 साल में they should be going back to their native lands. अब उसमें भी उन्हें ये देखना है, अगर वो स्मार्ट हैं और जानते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो ये देखें which country is rising, where they have better economic growth or where they can have a better peaceful end of their lives, you know. वो सारी चीज़ें देखते हुए उनको डिसीजन लेना चाहिए. अभी भी थोड़ा समय बचा है, 2 से 3 साल हैं जिसमें वो सोच सकते हैं. इकोनॉमी यूएस की डेफिनेटली नीचे जा रही है और जाएगी, एंड डी डॉलराइजेशन के लिए लोग बोलते हैं, और अभी सब बोलेंगे ये क्या बोल रही हैं, रुपया नीचे जा रहा है और डॉलर तो ऊपर जा रहा है. बट समय दूर नहीं है जब डी डॉलराइजेशन भी होगा और डॉलर की वैल्यू बहुत नीचे गिरने वाली है. And who will rise towards the top? US का तो आपने बताया, but who are the 2 or 3 nations and where would India be? Who's going to reset the world order? मतलब who are probably the leading powers at that time after the war settles? I'm very proud to say that India will be in the top 2. India will be in the top 2, and later maybe as number 1, because India is going to become number 1, will have the veto power, will be a part of the UN security. So ये सारी चीजें इंडिया के लिए दिख रही हैं. स्पिरिचुअल कैपिटल भी बन रहा है. अगर आप किसी को नंबर 1 पे देखते हैं तो क्या देखते हैं? इकोनॉमिकली अच्छा होना चाहिए, स्पिरिचुअली अच्छा होना चाहिए, आपके जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए. When everything is falling at the right place, then why will that country not be number 1? और साथ में if you have a great leadership, then you are having a very good blessing, you have a boon. Right. Any message to those who are watching right now, because आपने जैसे बताया इस साल में भी एक vulnerable phase है. Any big trend जो आप देखते हो कि अच्छा AI is going to catch up and become really big? Many people didn't see this coming इतना ज्यादा. कोई ऐसी चीज यूनिक जो आप देखते हो अगले 4-5 साल में कि अरे यहाँ पे एक बूम आने वाला है,
where the young people can focus their energies or be cautious about? कुछ आप ऐसा देखते हो? सो डिफेंस इज समथिंग, क्योंकि वॉर्स आ रहे हैं तो डिफेंस तो बढ़ेगा ही. सो डिफेंस इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू गो, आई थिंक इट्स गोइंग टू टच स्काई, ऐसा होगा. गोल्ड एंड सिल्वर अगेन, अभी मैं आपको एक फिगर दे देती हूँ. अभी जब हम बैठे हैं तो गोल्ड इज अराउंड 1.5 1.6. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं अभी शॉर्ट टर्म में देखती हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी अराउंड 1.9, 1,90,000 ऐसा, और अराउंड 2 ऐसा हो जाएगा. एंड सिल्वर विल बी अराउंड 3 3.5. वेयर एज बाद में ये भी, अब ऐसा बोलेंगे लोग कि क्या उसमें करेक्शन नहीं होगा, क्या नीचे नहीं आएगा? होगा, बट दैट विल बी अ वेरी माइनर करेक्शन. बट इफ यू कीप इट फॉर द लॉन्ग टर्म, देन दिस इज द सेफेस्ट थिंग दैट यू शुड लुक अप टू. आपने यूथ की बात की, तो मैं बोलूंगी एआई, डेफिनेटली आपने एआई जो बोला, एआई पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी स्किल्स को अपस्केल करें. कोई ना कोई एक ऐसी स्किल को जरूर अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करें और उस पर काम करें, जो उन्हें काम आएगी एट द टाइम व्हेन लॉट ऑफ ले ऑफ्स आर हैपनिंग, एंड ले ऑफ्स विल हैपन फॉर श्योर. लेकिन वो कुछ समय के लिए होगा. इट्स जस्ट द सेम, मैंने दूसरे शो पे भी बोला था कि जब कंप्यूटर्स आए थे उसके पहले हम 9 to 5 जॉब करते थे, और जब कंप्यूटर्स आए थे तो अचानक से बहुत सारी जॉब्स चली गई थी. 2008 का रिसेशन भी आपको पता है. अभी फिर से वैसा समय आएगा, बट वो टेम्पररी टाइम पीरियड होगा. हम अपने आप को आगे आने वाली बहुत सारी जॉब्स के लिए इक्विप करेंगे, बिकॉज जब जॉब्स आएंगी वो बाढ़ की तरह आएंगी, और लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग ऑल टुगेदर, बहुत सारी आएंगी. सो इस समय का जो रिसेशन है वो 2008 जैसा उतना बुरा रिसेशन नहीं होने वाला. लेकिन हाँ, होगा तो जिनको अफेक्ट करेगा उनको करेगा ही. बट स्किल को अपनी कुछ ना कुछ एक अपस्केल करें, दैट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट, बहुत जल्दी. नो, आई थिंक मेक्स सेंस. एंड मुझे हमेशा लगता है रीना जी, वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ नोइंग एस्ट्रोलॉजी इज कि यू कैन प्रिपेयर फॉर द टाइम्स विच आर नॉट सो फ्रेंडली. भाई अगर कोई अनुकूल प्रतिकूल समय है तो आप उसके लिए थोड़ी तैयारी कर सको. एंड मुझे लगता है थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी तो सभी को आनी चाहिए. आप इस पे आपका क्या मानना है? बिकॉज हाउ डज एस्ट्रोलॉजी हेल्प अ नॉर्मल पर्सन? एक तो हमने सुना, बट अपनी लाइफ के लिए भी आपके हिसाब से हाउ कैन इट रियली हेल्प? योर पार्टिंग वर्ड्स ऑन दिस. नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आपने ठीक बोला कि यू थिंक लाइक दैट कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसलिए है कि आपको प्रिपेयर कर सके. एक्चुअली द लिटरल मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज दिस ओनली, ज्योतिष, मतलब ईश्वर की ज्योति जो आपको आगे का रास्ता दिखा रही है. करेक्ट, दैट इज द लिटरल मीनिंग. अब वो रास्ता दिखाने के लिए जो एक साइंस या आप कुछ भी बोल दें, बियॉन्ड साइंस बोल दें, मैं तो इसको बियॉन्ड साइंस बोलती हूँ. इट्स बियॉन्ड साइंस. सम पीपल कॉल इट डिवाइन साइंस. आई डोंट इवन कॉल इट साइंस. इट्स समथिंग एल्स. इट्स डिविनिटी, इंट्यूशन, साइंस, स्टडी, रिसर्च, ऑल कंबाइंड टुगेदर. ऐसा है ज्योतिष. तो ये सबको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा. जस्ट लाइक अभी हमारी जब पहले बात हो रही थी कि जस्ट लाइक वी ईट आवर फूड और जस्ट लाइक वी ब्रश आवर टीथ, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए. बेसिक्स तो पता होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू नो जब भी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स आए, आप किसी के पास जा रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, तो आपको पता रहे कि वो सही बता रहा है आपको कि नहीं बता रहा है, कहीं मिसगाइड तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं डरा के कुछ आपको फायदा उठा रहा है, ऐसा तो नहीं है. सो उसके लिए आना चाहिए. हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो विल से एस्ट्रोलॉजी बनी ही इसलिए गई थी कि सिर्फ रास्ता दिखाया जाए. बिकॉज one statement that I always tell all my clients, I think अगर सुन रहे होंगे तो everybody will have a smile, because in each call I say this: I'm just a reader, not the writer of the destiny. So I'm just a reader, and I will tell you, maybe God has chosen me, Ma Saraswati has chosen me as a medium to guide people, maybe तभी वो मुझसे बुलवाती हैं जो बुलवाती हैं. So आप बता सकते हो ये ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है जहाँ पे समय ठीक नहीं होगा. थोड़ा सा आप उन्हें मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत. सो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो आप उस समय को पार कर जाएंगे आसानी से. चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप पार कर जाएंगे, क्योंकि आपका परसीव करने का तरीका अलग होगा. यू विल नॉट गेट स्केर्ड. यू विल, वंस यू आर नॉट स्केर्ड, देन यू कैन हैंडल एवरीथिंग, because you are a fighter, you are a survivor. So that is why astrology has to be used in a good way.
in a right way, ethically, to just guide people. And if everyone studies it or learns about astrology, nothing can be better than that. एब्सोल्युटली एंड आपके जैसे आचार्य की भी जरूरत होती है उसमें एंड वी आर सो ग्लैड दैट वी आर गाइडेड बाय यू एंड रीना जी की हम पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे यू कैन कॉन्टैक्ट हर इट्स वंडरफुल टू हैव सच पीपल बिकॉज यस डेस्टिनी तो रिटन है बट यू नीड पीपल लाइक रीना जी जो उसको पढ़ के आपको बता भी सकें सही राह भी दिखा सकें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रीना जी इट्स बीन अ प्लेजर एंड मेरी रिक्वेस्ट है आप जब यहाँ पर दिल्ली में हो इन पर्सन वील डू अ पॉडकास्ट एंड थोड़ा और डिटेल्ड करेंगे उसमें एंड इन पर्सन करेंगे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट Surely. Thank you so much for invite in advance. Pleasure is all mine. Once I'm there, we'll definitely see each other. Namaskar. थैंक यू